आज के इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता का वह सत्य सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आपकी सोच, आपकी भक्ति और आपका जीवन तीनों बदल सकता है। क्योंकि यह वह सत्य है जिसे 99% लोग या तो समझ नहीं पाए या फिर जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। और यही कारण है कि लोग गीता पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी जीवन में शांति नहीं पाते। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह गूढ़ ज्ञान और यह सत्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से जय राधे श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट भी इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अब आइए उस सत्य की ओर चलते हैं। मित्रों, भगवत गीता का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा किया गया सत्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से उसके कर्म नहीं बल्कि उसके भाव को देखते हैं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। हम समझते हैं कि पूजा करने से, मंदिर जाने से, व्रत रखने से, गीता पढ़ने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है कि यदि आचरण नहीं बदला, यदि अहंकार नहीं टूटा, यदि करुणा नहीं आई, तो सारी भक्ति केवल बाहरी शोर बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मैं कर्म का फल देने वाला हूं, लेकिन कर्म का बंधन मनुष्य स्वयं बनाता है। यानी दुख देने वाला भगवान नहीं है, दुख पैदा करने वाला हमारा अपना अहंकार, हमारी अपेक्षाएं और हमारी आसक्ति है। और यही सत्य 99% लोग नहीं समझते। हम भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन उन कारणों को छोड़ना नहीं चाहते जो दुख पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम फल की भूख से कर्म करोगे, तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और यही कारण है कि लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, फिर भी भीतर से खाली रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य शांति नहीं बल्कि परिणाम होता है। फिर गीता का एक और गहरा सत्य है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर खोजे जाते हैं। लोग जीवन भर मंदिरों, तीर्थों और प्रतीकों में भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही भगवान को पा लेता है, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। और यही सबसे कठिन सत्य है, क्योंकि बाहर की पूजा आसान है लेकिन भीतर की सफाई कठिन। फिर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है वही संसार को बदल सकता है, और जो संसार को दोष देता रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन 99% लोग यही करते हैं, अपनी असफलताओं, अपने दुखों और अपने भय का दोष भगवान, भाग्य या दूसरों पर डाल देते हैं। और इसी कारण वे अपने ही विकास का रास्ता बंद कर लेते हैं। गीता का एक और चौंकाने वाला सत्य यह है कि भगवान किसी को दंड नहीं देते, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से दंड रचता है। श्री कृष्ण केवल नियम बताते हैं, जैसे आग जलाती है, पानी भिगोता है, वैसे ही कर्म फल देते हैं। लेकिन हम जब जलते हैं तो आग को दोष देते हैं, और यही अज्ञान है। फिर गीता ये भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ रोना, डरना या सौदा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और जिम्मेदारी। श्री कृष्ण उन भक्तों से दूर हो जाते हैं जो कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते, क्योंकि गीता कर्मयोग की पुस्तक है, भाग्य के सहारे बैठने की नहीं। और यही सत्य अधिकतर लोग नहीं बताते। फिर एक और अत्यंत गहरा रहस्य यह है कि भगवान सबसे पहले मनुष्य का अहंकार तोड़ते हैं, फिर उसे उठाते हैं। इसलिए जब जीवन में अचानक कठिन समय आता है, अपमान होता है, असफलता मिलती है, तो लोग कहते हैं भगवान ने साथ छोड़ दिया, जबकि गीता कहती है कि वही समय ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होता है, क्योंकि उसी पीड़ा में मनुष्य टूटता है, झुकता है और सच्चे मार्ग पर आता है। लेकिन 99% लोग उस पीड़ा से सीखने के बजाय शिकायत करने लगते हैं, और यहीं वे गीता के सत्य से चूक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सुख में मुझे याद किया और दुख में भी मुझ पर भरोसा रखा, वही मेरा सच्चा भक्त है। बाकी सब तो सुविधा के भक्त हैं। और यही वह कड़वा सत्य है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं।
गीता का दूसरा और उससे भी अधिक गहरा सत्य यह है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोग अपने विचारों को हल्के में लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी साधना कर ले, भीतर से अशांत ही रहेगा। क्योंकि पूजा बाहर होती है लेकिन युद्ध भीतर चलता है, और यही युद्ध अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को दिखाया गया है। श्री कृष्ण का सबसे अनदेखा किया गया संदेश यह है कि ईश्वर आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं ताकि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। लेकिन हम बार बार भगवान से कहते हैं मेरी समस्या खत्म कर दो, जबकि गीता सिखाती है स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि समस्या छोटी पड़ जाए। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे परिवर्तन बाहर चाहते हैं, भीतर नहीं। फिर गीता का एक और कठोर सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वही सबसे बड़ा पाप करता है, चाहे वह कितना भी धार्मिक क्यों न दिखाई दे। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि करुणा के नाम पर कर्तव्य से भागना अधर्म है। और यही बात आज के कलयुग में सबसे ज्यादा अनदेखी की जा रही है। लोग अपने दायित्वों से भागते हैं और उसे आध्यात्मिकता का नाम दे देते हैं। गीता कहती है कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ दे। लेकिन 99% लोग या तो केवल कर्म में फंसे रहते हैं या फिर जिम्मेदारी से भागने को मोक्ष समझ लेते हैं। फिर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को बदलने में जीवन गंवा देता है वह स्वयं को कभी नहीं बदल पाता। और यही कारण है कि लोग पूरे जीवन समाज, परिवार, सरकार और भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन भीतर झांकने का साहस नहीं करते। गीता का सत्य बहुत स्पष्ट है कि संसार तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगा, तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। और जब तुम बदलोगे तो संसार अपने आप अलग दिखाई देगा। फिर एक और ऐसा सत्य है जिसे सुनकर लोग असहज हो जाते हैं, और वह यह कि अच्छे कर्म भी यदि अहंकार से किए जाए तो बंधन बन जाते हैं। इसलिए गीता केवल अच्छा बनो नहीं सिखाती, वह कहती है निर्लिप्त बनो, क्योंकि अहंकार सबसे सूक्ष्म जहर है जो साधना को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य जब यह सोचने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक हूं, ज्यादा ज्ञानी हूं, ज्यादा सही हूं, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि कई ज्ञानी लोग भी भीतर से खाली रह जाते हैं। फिर श्री कृष्ण का एक अत्यंत गुप्त संदेश ये है कि ईश्वर की कृपा शोर में नहीं, मौन में उतरती है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय दिखावे की भक्ति में लगा रहता है वह भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। गीता कहती है कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। लेकिन आज का मनुष्य भाग दौड़, तुलना और अपेक्षाओं में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। और यही कारण है कि वह बार बार भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, और जिसने मन से हार मान ली वह सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। यही वह सत्य है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। बाहर के शत्रु दिखते हैं लेकिन भीतर का शत्रु छुपा होता है, और गीता उसी छुपे हुए शत्रु को पहचानने की विद्या है। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक है। गीता का तीसरा और सबसे कठिन सत्य यह है कि ईश्वर तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक मनुष्य स्वयं सीखने को तैयार न हो। और यही बात अधिकतर लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान तुरंत हमारी समस्या सुलझा दें, बिना हमें बदले, बिना हमें कष्ट दिए। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, और इसलिए जीवन में जो पीड़ा आती है वह दंड नहीं बल्कि शिक्षा होती है। लेकिन 99% लोग इस सत्य को समझने के बजाय शिकायत करना शुरू कर देते हैं।
वे कहते हैं कि अगर भगवान है तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि गीता सिखाती है कि अगर भगवान है इसलिए ऐसा हुआ ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि जागो। फिर श्री कृष्ण का एक और अत्यंत गहरा सत्य है कि मनुष्य को उसका वही कर्म सबसे अधिक बांधता है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति हो, धन हो, सम्मान हो या अपनी ही पहचान। क्योंकि आसक्ति जितनी गहरी होती है, टूटने पर पीड़ा उतनी ही तीव्र होती है। और यही कारण है कि लोग वही दुख बार बार भोगते हैं जिससे वे चिपके रहते हैं। गीता कहती है कि त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं बल्कि निर्भरता तोड़ना है। लेकिन 99% लोग त्याग को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही मोक्ष है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भीतर से मुक्त होना ही सच्चा त्याग है। फिर गीता का एक और ऐसा सत्य है जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, और वह यह कि हर व्यक्ति अपने जीवन का नायक भी है और खलनायक भी। फर्क केवल इतना है कि वह किस भूमिका को पोषित करता है। लोग अपने अच्छे कर्मों को याद रखते हैं और अपनी गलतियों को परिस्थितियों पर डाल देते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जब तक मनुष्य अपने अंधकार को स्वीकार नहीं करता, तब तक प्रकाश उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यही कारण है कि सच्चा ज्ञान हमेशा अहंकार तोड़ता है, शांति देता नहीं बल्कि पहले असहज करता है। फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ईश्वर हर समय मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना मनुष्य का काम है। संकेत हर जीवन में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में। लेकिन 99% लोग उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सत्य दिखाई ही नहीं देता। फिर गीता का एक और गुप्त रहस्य यह है कि जब मनुष्य स्वयं को पीड़ित मानना छोड़ देता है, उसी क्षण उसका उद्धार शुरू हो जाता है। क्योंकि पीड़ित होने की भावना मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि जिम्मेदारी लेने की भावना उसे शक्तिशाली बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है, ईश्वर उसकी सहायता के लिए स्वयं आगे आते हैं। लेकिन जो हर बात में स्वयं को पीड़ित समझता है, उसके लिए ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं बल्कि दृष्टि का होता है। गीता का सत्य बहुत कठोर है, लेकिन अत्यंत मुक्तिदायक भी है कि कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं अनुमति ना दो। क्योंकि दुख बाहर से नहीं, भीतर की अपेक्षाओं से पैदा होता है। और जब यह समझ आ जाती है, तभी मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। और यही वह ज्ञान है जिसे समझ लेने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि तब व्यक्ति भगवान को दोष देने के बजाय स्वयं को समझने लगता है। और यही गीता का वह सत्य है जिसे 99% लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। गीता का चौथा सत्य दिखने में बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत गहरा, और वह यह कि ईश्वर को शब्दों की नहीं, स्थिति में किए गए कर्मों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अधिकतर लोग तब भगवान को याद करते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब वे अहंकार में डूब जाते हैं। और यही असंतुलन मनुष्य को बार बार गिराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो हर परिस्थिति में समान रहती है, सुख में कृतज्ञ और दुख में स्थिर। लेकिन 99% लोग भक्ति को केवल संकट निवारण की विधि बना लेते हैं। फिर गीता का एक और सूक्ष्म सत्य यह है कि जो व्यक्ति परिणाम से पहले ही हार मान लेता है, वही सबसे पहले गिरता है। क्योंकि कर्म योग का अर्थ है बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। और जब मनुष्य बार बार पूछता है मुझे क्या मिलेगा, उसी क्षण उसका ध्यान कर्म से हटकर फल पर चला जाता है, और वहीं से उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूर्णता से कर्म करता है, भविष्य स्वयं उसका मार्ग बनाता है। फिर गीता यह भी सिखाती है कि असफलता कोई संकेत नहीं कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, बल्कि कई बार वह इस बात का प्रमाण होती है कि मनुष्य गलत दिशा में सफल होने वाला था, इसलिए ईश्वर उसे रोक लेते हैं। लेकिन इस रोक को लोग अभिशाप समझ लेते हैं और टूट जाते हैं। जबकि गीता कहती है कि जो व्यक्ति हर ठहराव में भी शिक्षा खोज लेता है,
वही आगे बढ़ता है। फिर एक और अत्यंत शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन की गति को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त होता है, क्योंकि तुलना ही सबसे बड़ा दुख है। और आज का मनुष्य हर समय दूसरों की गति से अपनी गति को तौलता रहता है, जिससे उसके भीतर हीनता, ईर्ष्या और अशांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है और जो अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है वही शांति पा लेता है। यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य बाहर कुछ बदले या न बदले भीतर स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन ले आती है। गीता का 5वां और अत्यंत गूढ़ सत्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जितना संघर्ष करता है उससे कहीं अधिक संघर्ष वह अपने ही विचारों से करता है, और यही आंतरिक संघर्ष उसे थका देता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर का द्वंद्व तब तक शांत नहीं होता जब तक दृष्टि नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने भीतर चल रही बातचीत को समझ लिया उसने जीवन का आधा युद्ध जीत लिया, लेकिन 99% लोग अपने ही विचारों को सत्य मानकर उनके पीछे भागते रहते हैं। फिर गीता का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है कि ईश्वर का मार्ग हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सही होता है। और इसलिए जब जीवन में सत्य का मार्ग चुना जाता है तो प्रारंभ में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मन डगमगाने लगता है, और उसी समय अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। जबकि गीता कहती है कि यही वह समय है जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि वह सुविधा के लिए चलेगा या सत्य के लिए। फिर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को हर परिस्थिति में निर्दोष मानता है वह कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि सीखने के लिए पहले स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही है, लेकिन अहंकार यह स्वीकार करने नहीं देता, और यही अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता का एक और शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य यह है कि मनुष्य को सबसे अधिक भय उसी चीज को खोने का होता है जिससे वह अपनी पहचान जोड़ लेता है, और जब पहचान टूटती है तभी वास्तविक आत्मा का परिचय होता है। इसलिए जीवन में जब कुछ छिनता है तो वह केवल छिनना नहीं होता, वह एक आवरण हटना भी होता है। लेकिन 99% लोग उस क्षण को अभिशाप मान लेते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को सुधारता है वही वास्तव में भगवान के निकट पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर को नाटकीय परिवर्तन नहीं बल्कि सच्चा प्रयास प्रिय है। और यही कारण है कि छोटे लेकिन निरंतर प्रयास जीवन को धीरे धीरे पूरी तरह बदल देते हैं। गीता का यह सत्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, क्योंकि जो व्यक्ति आज अपने क्रोध को थोड़ा कम कर ले, अपने अहंकार को थोड़ा झुका ले, अपने मन को थोड़ा शांत कर ले, वही व्यक्ति आने वाले समय में वह बन जाता है जिसे लोग भाग्यशाली कहते हैं, जबकि वास्तव में वह केवल जागरूक होता है। और यही जागरूकता गीता का वह अनमोल उपहार है जो 99% लोग पढ़ते हुए भी नहीं ले पाते। गीता का अगला और अत्यंत निर्णायक सत्य यह है कि ईश्वर मनुष्य को कभी कमजोर नहीं बनाते। मनुष्य स्वयं अपनी आदतों से कमजोर बनता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है, लेकिन 99% लोग अभ्यास से पहले ही हार मान लेते हैं और वैराग्य को छोड़ देने का नाम समझ लेते हैं। जबकि गीता सिखाती है कि वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त होना है। फिर एक और गहरा सत्य यह है कि जो व्यक्ति हर समय सही साबित होने की कोशिश करता है वह भीतर से सबसे अधिक अशांत होता है, क्योंकि सही होने की भूख अहंकार को पोषित करती है, और अहंकार जितना बढ़ता है शांति उतनी घटती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति सही होने में नहीं सही बनने में है, लेकिन यह सत्य स्वीकार करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता है। फिर गीता का एक और अनकहा सत्य यह है कि मनुष्य जितना दूसरों से अपेक्षा करता है उतना ही दुखी होता है, क्योंकि अपेक्षा पूरी न होने पर पीड़ा जन्म लेती है, और अपेक्षा पूरी होने पर भी डर बना रहता है कि कहीं यह छिन न जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं
कि कर्म करो लेकिन अपेक्षा छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षा बंधन है और समर्पण मुक्ति है। फिर एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली सत्य यह है कि ईश्वर की कृपा अचानक नहीं उतरती, वह धीरे धीरे पात्र बनते हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह ठीक उसी क्षण चूक जाता है जब कृपा सबसे निकट होती है। लेकिन 99% लोग जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं और साधना बीच में छोड़ देते हैं। फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को समझ लिया, उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान लिया, क्योंकि क्रोध केवल बाहर नहीं फूटता, वह भीतर निर्णयों को भी विषाक्त करता है, और जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो पूरा जीवन दिशा खो देता है। गीता का यह सत्य बहुत शांत है लेकिन प्रभाव में अत्यंत क्रांतिकारी है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है, क्योंकि वही रुकना विवेक को जन्म देता है, और विवेक ही मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है। यही वह स्तर है जहां से जीवन केवल जीना नहीं बल्कि समझना शुरू होता है। और यही गीता का वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेला नहीं पड़ता, बल्कि स्थिर, सजग और संतुलित हो जाता है। गीता का यह चरण वहां शुरू होता है जहां मनुष्य बाहरी समझ से आगे बढ़कर अपने अस्तित्व की जड़ को छूता है, और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य दुख इसलिए नहीं भोगता क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह समस्याओं से अपनी पहचान जोड़ लेता है। जब कोई स्वयं को असफल मान लेता है, स्वयं को पीड़ित मान लेता है, स्वयं को अभागा मान लेता है, तभी दुख स्थायी रूप ले लेता है। जबकि गीता कहती है कि तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो परिस्थिति को देख रही है। और यही भेद समझ में आते ही मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है। लेकिन यह समझ 99% लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि वे अपने विचारों से अलग होना सीखते ही नहीं। फिर श्री कृष्ण का एक और अत्यंत सूक्ष्म सत्य यह है कि जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी से मान्यता चाहता है वह कभी आत्मसम्मान नहीं पा सकता, क्योंकि बाहर से मिलने वाली स्वीकृति क्षणिक होती है और आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है। लेकिन आज का मनुष्य तालियों, लाइक्स और प्रशंसा में अपनी कीमत खोजता है, और जैसे ही यह छिनती है वह टूट जाता है। गीता कहती है कि जो स्वयं की दृष्टि में स्थिर है वही संसार की दृष्टि में भी अडिग रहता है। फिर एक और गहरा सत्य यह है कि ईश्वर मनुष्य की प्रार्थनाओं से अधिक उसके निर्णयों में प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रार्थना शब्द है और निर्णय कर्म, और श्री कृष्ण कर्म में ही वास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में कुछ और जीवन में कुछ और बन जाता है उसकी भक्ति खोखली हो जाती है। और यही कारण है कि कई लोग धार्मिक होते हुए भी जीवन में उलझे रहते हैं। फिर गीता का एक ऐसा सत्य है जिसे सुनने के लिए साहस चाहिए, और वह यह कि कभी कभी ईश्वर वही छीन लेते हैं जिसे हम अपना समझ बैठे होते हैं, ताकि हमें यह याद दिला सकें कि जो भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है। और यह छीनना दंड नहीं बल्कि जागरण होता है। लेकिन 99% लोग इस प्रक्रिया को अभिशाप मान लेते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जबकि गीता कहती है कि जो टूटने में भी अर्थ खोज लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य जितना स्वयं से ईमानदार होता है उतना ही वह ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि झूठ सबसे पहले स्वयं से बोला जाता है और वही झूठ धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। लेकिन सत्य स्वीकार करने का साहस ही आत्मा को मुक्त करता है। गीता का यह सत्य अत्यंत शांत लेकिन निर्णायक है कि जब मनुष्य स्वयं से भागना छोड़ देता है तभी ईश्वर की ओर बढ़ता है, क्योंकि तब उसे किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जहां भक्ति डर से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेती है। और जब भक्ति समझ से जन्म लेती है तब वह जीवन को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। यही कारण है कि गीता पढ़ने के बाद कुछ लोग शांत हो जाते हैं और कुछ बेचैन, क्योंकि गीता वही दिखाती है जो भीतर छुपा होता है, और वही देखने का साहस 99% लोग नहीं कर पाते। इसीलिए यदि जीवन में शांति, संरक्षण और श्री कृष्ण की कृपा चाहते हो तो दिखावे की भक्ति नहीं
बल्कि भीतर की शुद्धि को अपना संकल्प बनाओ। और अगर यह संदेश, यह चेतावनी और यह सत्य आपको भीतर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गूढ़ और जागृत करने वाले सनातन सत्य आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में पूरे भाव से जय राधे श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी यही श्रद्धा इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति है। जय राधे श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में, तब तक कहानी नहीं जाइए, बने रहिए कृष्ण मार्ग चैनल पर।